All are there in class? कौन कौन है क्लास में? कृष्णा, विशाखा, राहुल, मनीष, राहुल चौधरी, राहुल सुतार, आयुष्मान भव। जिया है क्लास में? जिया, खुश रहो। जिया है क्या? अरे कृष्णा, तूने फिर मेरी फोटो चेंज कर दी। खुश रहो। कृष्णा, तू रोज नई नई फोटो लगाता है मेरा डीपी पे। यही मेरा एक आदर्श स्टूडेंट है, डीपी में हमेशा मेरी अलग अलग फोटो लगाता है। ये तू अपनी डीपी पे लगा। ओके, तेरी है ये, तू लगा। सेकंड चैप्टर के आज क्वेश्चन करना है हमको, रिसोर्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स करना है हमको। नोटबुक्स निकाल लो, बुक निकाल लो। पेज नंबर 27 में आ जाओ। पेज नंबर 27 में आ जाओ। क्वेश्चन आंसर्स करने आज इस चैप्टर के। पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 में आ जाओ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज ए रिसोर्स? पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज ए रिसोर्स? पेज नंबर आ जाओ 16 में। पेज नंबर 16 का सेकंड पैराग्राफ, पीपल एज रिसोर्स इज ए वे ऑफ रेफरिंग to countries working people in terms of their existing productive skills and abilities। बस इतना ही। सेकंड पैराग्राफ में, people as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities। मिल गया सबको आंसर? सबको मिल गया ना? ओके। तू बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ना, गवर्नर है तू। तेरा फोन क्लास में भी आते रहता है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेस लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल? हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेस लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल? पेज नंबर 16 का आ जाओ। पेज नंबर 16 में वापिस आ जाओ। पेज नंबर 16 का थर्ड पैराग्राफ, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल through education, training, medical care yields a return just like investment in physical capital. This can be seen in direct in the forms of higher incomes earned because of higher productivity of more educated or better trained persons, as well as higher productivity of healthier people। ये थर्ड पैराग्राफ यहां तक लिख लोगे। वापिस रिपीट कर रहा हूं, पेज नंबर 16 थर्ड पैराग्राफ,
Investment in human capital through education, training, medical care yields a return just like investment in physical capital. This can be seen directly in the forms of higher income earned because of higher productivity of more educated or better trained persons, as well as higher productivity of healthier people. मिल गया सबको आंसर? सबको मिल गया? ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3. What is the role of education in human capital formation? What is the role of education in human capital formation? पेज नंबर आ जाओ 17. पेज नंबर 17 का पहला पैराग्राफ. The more educated and healthier people gain through higher income, society also gains in other indirect ways, because the advantage of more educated or a healthier population spreads to those also who themselves were not directly educated or given health care. यहां तक हेल्थ केयर तक. वापिस रिपीट कर रहा हूं, पेज नंबर 17 का फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ. द मोर एडुकेटेड एंड हेल्थियर पीपल gain through higher incomes, society also gains in other indirect ways, because the advantage of more educated or a healthier population spreads to those also who themselves were not directly educated or given health care. मिल गया सबको? जो क्लास में नहीं रहेंगे और क्वेश्चन आंसर्स मार्क नहीं करेंगे, बाद में वापस मेरे से क्वेश्चन आंसर्स मत मांगना. मैं दोबारा किसी को प्रोवाइड नहीं कराऊंगा. मैं यहाँ ऑनलाइन बिठा के लिखा रहा हूं. क्लास अटेंड नहीं करोगे, क्वेश्चन आंसर्स बैठ के नहीं करोगे, बाद में मैं किसी को कोई मैटर नहीं भेजूंगा, खुद अपने लेवल पे करोगे. और जो मेरे से पूछा कि सर मैं क्लास में नहीं था, मेरे को क्वेश्चन आंसर बताओ, तो बताना तो दूर बात, और चाटे पड़ेंगे. समझ गए ना? फिर नहीं तो फिर मैं अच्छे से ही समझा दूंगा पूरे डिटेल में. जो क्लास में बैठ के वर्क नहीं करेगा उसको दोबारा मैं कोई वर्क नहीं भेजूंगा. ऑनलाइन ऑफलाइन पूरा दो एकदम अच्छे से हर एंगल से क्लियर करा दूंगा. फिर मैं डाउट ऐसे डाउट्स क्लियर कराऊंगा, अगले 5 साल तक किसी को डाउट ही नहीं होगा. नेक्स्ट. What is the role of health in human capital formation? What is the role of health in human capital formation? पेज नंबर आ जाओ 23. पेज नंबर 23 में हेल्थ वाले फैक्टर में आ जाओ. पेज नंबर 23 हेल्थ वाले फैक्टर का सेकंड पैराग्राफ. द हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज और पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस. He she will not be able to maximize his her output
to the overall growth of the organization. Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. यहाँ तक well-being तक वापिस रिपीट कर रहा हूं, पेज नंबर 23 हेल्थ वाले फैक्टर के सेकंड पैराग्राफ में आ जाओ. द हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज his or potential and the ability to fight illness. She will not be able to maximize his or output to the overall growth of the organization. Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. मिल गया सबको आंसर? हाँ, द हेल्थ से लेके वेलबींग तक. गुड. ठीक है, सबको मिल गया. मनीष तू पहले ही समझ गया. गुड. मनीष समझ गया, इसलिए मेरे को अलग अलग जॉइंट्स से समझाने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 5. What part does health play in the individual's working life? फिफ्थ को करने की जरूरत नहीं है. फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो फोर्थ से सिमिलर है. फिफ्थ को क्रॉस कर दो. फिफ्थ क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है. फिफ्थ को क्रॉस कर दो. फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसका आंसर फोर्थ से सिमिलर ही है. लगभग सेम आंसर है. काट दो. फिफ्थ को काट दो. फिफ्थ का जो आंसर है वो लगभग सिमिलर है फोर्थ से. फोर्थ और फिफ्थ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. Sixth question. What are the various activities undertaken in the primary sector, secondary sector and tertiary sector? Sixth question है, what are the various activities undertaken in the primary sector, secondary sector and tertiary sector? लिखो. देखो इसमें लिखना, एक लाइन अलग से लिख. पेज नंबर आ जाओ 26. पेज नंबर 26 में लेफ्ट हैंड साइड के लास्ट पैराग्राफ के थर्ड लाइन में एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. वहां से स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले एक लाइन लिखोगे. प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर. प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर. यहां से फिर इसको जोड़ोगे. समझ में आ गया सबको? इस आंसर को लिखने से पहले लिखोगे एग्रीकल्चर इंक्लूड्स प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर एंड फिर यहां से स्टार्ट करोगे. एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. In recent years, there has been a decline in the dependence of population on agriculture, partly because of disguised unemployment. Discussed earlier को लिखने की जरूरत नहीं है. Some of the surplus labor in agriculture has moved to either the secondary or the tertiary sector. In secondary sector, small scale manufacturing is the most labor absorbing. In case of tertiary sector, various new services are now appearing. Biotechnology, information technology and so on. So on तक लिखोगे. सो ऑन तक लिखना है. समझ गए? किसी को पूछना है तो दोबारा पूछ लो. सबको आ गया आंसर?
एग्रीकल्चर इज द मोस्ट एब्जॉर्बिंग सेक्टर से लिखना है, लेकिन उससे पहले एक लाइन लिखोगे, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर। हाँ कृष्णा, गुड। ये कृष्णा अच्छा लड़का है, एक ही बार में समझ जाता है। कुछ नालायक ऐसे हैं जिनको 2-3 बार बोलने से भी समझ में नहीं आता है। जो नालायक हैं उनको समझ में आ गया होगा। कृष्णा इज ए गुड बॉय, एक ही बार में समझ जाता है ये। नहीं तो क्लास में 1-2 नालायक ऐसे हैं जिनको 2-3 बार में भी समझ में नहीं आता है। कहाँ है वो नालायक अनुराग? सारे क्वेश्चंस मार्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? Okay, next question. What is the difference between economic activities and non-economic activities? What is the difference between economic activities and non-economic activities? इसका आंसर बुक में क्लियर नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं, लिखो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड market activities, with a motive to economic activities include market activities with a motive to earn money or remuneration, spelling remuneration, 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 remuneration। वापिस रिपीट कर रहा हूं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड मार्केट एक्टिविटीज with a motive to earn money or remuneration। उसके बाद लिखो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड non-market activities that is production for self consumption, वापिस बोल रहा हूं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड नॉन मार्केट एक्टिविटीज that is production
for self consumption, CONSUMPTION, self consumption. लिख लिया सबने? All नालायक्स and नालायिकास, सबने लिख लिया? गर्ल्स से पूछो, वो बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why are women employed in low paid work? इसका आंसर तेरे को ज्यादा पता है ना, जो लोग खुद होते हैं उनको सबसे ज्यादा पता होता है। ज्ञान बांट रहा है। एट, वाई आर वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क? इसका आंसर लिखो। विमेन्स आर एम्प्लॉयड in low paid work. Women are employed in low paid work because they do not get wages, WAGES, wages compared to men, because they do not get wages compared to men. आंसर नंबर 8 क्वेश्चन में से लिखोगे, women are employed in low paid work because they do not get wages compared to men. लिख लिया सबने? गुड, मनीष लिख लिया, राधिका भी, राहुल सुतार, ठीक है। मुंह बंद करके बैठ जा। दांत तोड़ दूंगा मैं तेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वाला, हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट? 9 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। पेज नंबर आ जाओ 24। पेज नंबर 24 में अनएम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक पे आ जाओ। सेकंड पैराग्राफ, अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs. बस इतना सही। Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs. लिख लिया सबने? मार्क कर लिया? राधिका, इतना सा आंसर तेरे से मार्क नहीं हुआ। पेज नंबर 24 अनएम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक पे सेकंड पैराग्राफ की 3 लाइन, अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट when people are willing to work at the going wages cannot find jobs. कर लिया सबने मार्क? ओके।
Question number 10. What is the difference between disguised unemployment and seasonal unemployment? पेज नंबर आ जाओ 25। पेज नंबर 25 में दिया हुआ है ये जो पेज नंबर 24 में ब्लैक में लिखा हुआ है सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जस्ट उसके नीचे वाले पैराग्राफ में आ जाओ। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस when people are not able to find job during some months of the year. People dependent upon agriculture usually face such kind of problems. ये तो लिखोगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में। फिर जस्ट उसके नीचे वाले पैराग्राफ में आ जाओ। इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट people appear to be employed, they have agriculture plot where they find work. This usually happens among family where members engage in agricultural activities. The work requires the service of 5 people but engages 8 people. यहां तक लिखोगे। मिल गया सबको? पेज नंबर 25 जहां पर ब्लैक में सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट लिखा है उसी के जस्ट नीचे वाले पैराग्राफ में आ जाओ। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से लेके सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम तक ये तो लिखोगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में, और डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट उसके नीचे वाले पैराग्राफ में आ जाओ। इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से बट एंगेजेस 8 पीपल, यहां तक लिखना है। मिल गया सबको आंसर? सबने मार्क कर लिया ना? कोई रह थोड़ी गया? बस और एक दो ही क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, what is educated unemployed a peculiar, why is educated unemployed a peculiar problem of India? अब ये जो क्वेश्चन नंबर देखो, ये जो 11 है, why is educated unemployed a peculiar problem of India, पेज नंबर 25 का फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ। मेनी यूथ विथ मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब. A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates. A paradoxical manpower situation is witnessed at surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others. यहां तक लिखोगे। उसके बाद में सेकंड पैराग्राफ का ये वाला लाइन को जोड़ोगे फोर्थ लाइन से। सेकंड पैराग्राफ का फोर्थ लाइन, देयर इज ए फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डेस्पेयर अमंग द यूथ. People do not have enough money to support their family. Inability of educated people or willing to work to find gainful employees implies a great social waste. फर्स्ट पैराग्राफ का मैनी यूथ से लेके मैन पावर इन अदर्स, और सेकंड पैराग्राफ का फोर्थ लाइन, देयर इज ए फीलिंग ऑफ होपलेस से लेके सोशल वेस्ट तक, यहां तक लिखोगे। मिल गया सबको? राधिका मिल गया? विशाखा मार्क कर लिए?
10 हो गए तो क्या करूं? हाँ, लास्ट क्वेश्चन 12, 13, 14, 15 को करने की जरूरत नहीं है। 13, 14, 15 को क्रॉस कर दो। 12 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसको करना है। इन विच फील्ड डू यू थिंक इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी? इसमें आंसर बोल रहा हूं, क्वेश्चन में से लिखना। इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन प्राइमरी सेक्टर। 12 का आंसर लिखोगे क्वेश्चन में से। इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन प्राइमरी सेक्टर, in primary sector, that is agriculture, that is agriculture, because it is the most, because it is the most ancient, ancient, ancient and reliable sector, because it is the most ancient and reliable sector। वापस रिपीट कर रहा हूं, 12 का आंसर क्वेश्चन में से लिखोगे। इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन प्राइमरी सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चर, बिकॉज इट इज द मोस्ट एंशिएंट एंड रिलायबल सेक्टर। लिख लिया सबने? गुड, सबने लिख लिया ना? वो रोहित, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पूरे कंप्लीट हो गए। कॉपी में इसको पूरा कंप्लीट करोगे। सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स इकोनॉमिक्स की कॉपी में पूरा कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, पॉवर्टी एज ए चैलेंज। ठीक है, तो इसको सब कोई कॉपी में कंप्लीट करने ला। इकोनॉमिक्स की कॉपी में नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 3 पॉवर्टी एज ए चैलेंज स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। टाइम हो गया है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और जितना हो सके घर में ही रहो, बाहर मत निकलो। अभी कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है, पीक पे चल रहा है बिल्कुल। बहुत लोग अफेक्ट हो रहे हैं, चलते फिरते अफेक्ट हो रहे हैं। इसलिए जितना हो सके घर में ही रहो, घर पे ही खाओ, घर पे ही पढ़ो। ठीक है, बाहर गैदरिंग या बाहर निकलना अवॉइड करो। अभी नहीं, अभी बहुत ज्यादा संक्रमण फैल रहा है, अभी नहीं खुलेगी। ठीक है, बाय।